स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 7 क्लास का मैथ पहला चैप्टर का सेकंड पार्ट। एक बार पूरा मैथ कंप्लीट करा दिया है 7 क्लास का, ना देखा हो तो अगर देखना चाहते हो मैंने आगे का वीडियो तो पुराना प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जा करके अभी काम चलाने के लिए देख सकते हैं। अभी 2022 में फिर से शुरू किए हैं, अभी थोड़ा अलग टाइप में, थोड़ा बेसिक को समझाते हुए, एग्जाम्पल को भी समझाते हुए, एग्जाम्पल भी करते हुए, माने एक भी चीज़ अगर नहीं छोड़ेंगे, शुरू से अगर पढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर कोई एक्सरसाइज अभी देखना हो तत्काल में तो प्ले लिस्ट में देखिएगा, पुराना प्ले लिस्ट जो है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी जो कर रहे हैं एकदम बेसिक से, एकदम बारीकी से, छोटा छोटा चीज़ को, एक भी चीज़ को मिस ना करते हुए पूरा एग्जाम्पल, पूरा थ्योरी, पूरा प्रॉपर्टी, जो भी नियम कानून है, सभी चीज़ों को समझाते हुए पढ़ाएंगे, है ना। तब एक्सरसाइज में आएंगे। पूरा पहले बेसिक को बहुत बढ़िया से समझेंगे तब एक्सरसाइज में आएंगे, ठीक है। तो पहले क्या है, एक पार्ट हुआ उसमें बेसिक समझे, उसमें भी, लेकिन फिर भी अभी पूरा कंप्लीट बेसिक नहीं हुआ। आज भी बेसिक समझेंगे और उदाहरण देखेंगे, तब एक्सरसाइज में आएंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो पूर्णांकों का तुलना देख लिए थे, पूर्णांक समझे थे क्या होता है, पूर्णांकों का तुलना देखे थे, छोटा बड़ा कैसे जानेंगे उसको समझे थे। अब हमको आज जानना है पूर्णांकों का योग और व्याकलन। पूर्णांकों का योग और व्याकलन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, यानी पूर्णांक को कैसे जोड़ेंगे और उसको कैसे, व्याकलन यानी घटाव होता है, घटाएंगे, उसको समझेंगे, ठीक है। तो पूर्णांकों का योग, योग में देखिए यहाँ पे तीन चीज दिख रहा होगा। पूर्णांकों का योग में दो धन पूर्णांक हो तो कैसे जोड़ेंगे, दो ऋण पूर्णांक है तो कैसे जोड़ेंगे, और एक धन और एक ऋण हो तो कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये तीनों चीज को यहाँ पे हम समझेंगे। तो पहले दो धन पूर्णांकों को जोड़ के देखते, दो धन पूर्णांक। अगर दो धन पूर्णांक हो तो उसको कैसे जोड़ते हैं उसको देखेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे कि दो अगर ऋण पूर्णांक हो तो कैसे जोड़ेंगे, बुक का ही एग्जाम्पल लेंगे और भी इससे एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी लेकर समझाने का प्रयास करेंगे। बढ़िया से देखिएगा, एक भी चीज़ मिस मत कीजिएगा, एक भी वीडियो मिस अगर नहीं करें तो फिर मैथ का बादशाह बन जाइएगा 7 क्लास में ही, ठीक है। एकदम बारीकी से समझेंगे चीज़ों को। देखिए, दो धन पूर्णांक अगर है, धन मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर, धन मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव इंटीजर, धन मतलब प्लस वाला है, पॉजिटिव इंटीजर अगर दो गो है तो उसको कैसे जोड़ेंगे, जैसे +2 + 3 ले, एक जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। तो दो गो धन पूर्णांक है, इसको ऐसा पहले लिख लेते हैं, +2 और +3 ऐसा कोमा दे के लिख देते हैं, यानी एगो प्लस में दूसरा भी प्लस में, +2 और +3 है, उसको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, तो +2 जोड़ना है, इसीलिए प्लस अभी लगा है, और ये भी है प्लस में 3, तो +2 +3। तो एक ही जगह जब साइन दिख रहा है प्लस प्लस या माइनस प्लस माइनस, तो कुछ एक ही जगह ऐसा दिखे तो थोड़ा ठीक नहीं दिखता है, इसलिए एक को ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, थोड़ा सही दिखेगा, ठीक है। अब देखिए +2 है तो +2 को नहीं लिखेंगे ना, जहाँ पे कुछ साइन नहीं लिखा हुआ रहता है ना, जोड़ ना घटाओ, उसका मतलब भी प्लस से होता है। नई साइन दिख रहा है मतलब ये प्लस में होगा, ठीक है। तो काहे को दिखाना, नहीं दिखने से भी समझ में आता प्लस है तो प्लस को नहीं दिखाए, हटा दिए, और लेकिन बीच में तो दिखाना ही पड़ेगा, है ना। शुरू में कुछ नहीं समझ जाएंगे प्लस है। अब देखिए प्लस प्लस, तो प्लस 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 होता है, क्या क्या होता है उसको याद रखिएगा, प्लस 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 ही होता है, ठीक है। अभी दो धनात्मक पूर्णांक का देख रहे हैं तो प्लस से प्लस को समझेंगे, प्लस प्लस दो रहे तो प्लस होता है, प्लस 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 होता है, तो प्लस प्लस +3 होगा, ठीक है। अब इधरों प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस यानी जोड़ और जोड़, दो को रहे तो जोड़ ही होता है, तो जोड़ देंगे 2 और 3 5, और आंसर भी जोड़ ही होगा, जोड़ दोनों में है तो जोड़ होगा, ठीक है। तो ऐसा ये सिंपल सा चीज़ है, ऐसा जोड़ने तो आता ही होगा, अगर दोनों जोड़ में है तो जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, दिक्कत कब हो जाता है, जब जोड़ में भी है, घटाव में भी है, गुना में भी है, भाग में, सब एक एठो में लूड़ल है, कहीं ब्रैकेट है, कहीं छोटका ब्रैकेट है, कहीं मंझला ब्रैकेट है, कहीं बड़का ब्रैकेट है, सब भर जाएगा, तब समस्या उत्पन्न होता होगा। लेकिन एक एक चीज़ को छोटा छोटा से अभी समझते चलेंगे, धीरे 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 जाएंगे, वैसे ही क्वेश्चन मिलेगा, उसको भी आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं अगर ये छोटा छोटा चीज़ को सही से समझेंगे। कहा कि क्या करना तो वही रहेगा ना, या तो जोड़ना होगा, या घटाना होगा, या गुना करना होगा, या भाग करना होगा। चार को के अलावा कुछ है ही नहीं मैथ में, जोड़ घटा गुना भाग, यही चार को में से करना है अभी, है ना। तो चारों आराम से कर सकते हैं, जोड़ जानते हैं जोड़ सकते हैं, गुना जानते गुना कर सकते हैं, घटा जानते घटा सकते हैं। इसीलिए एक एक चीज़ को पहले समझिए, जोड़ समझिए। यहाँ तो जो दो को प्लस में रहे तो प्लस 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 होता है, प्लस कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। और अगर
ये दो धन धन तो हो गया। और एक आधा एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए। जैसे +10 है, +15 है, 15 है, इसको जोड़ना है तो वही +10 प्लस +15, ठीक है। जोड़ना है इसलिए प्लस लगा दिया, और ये दोनों पहले से प्लस था, तो वही +10 है तो प्लस, और प्लस प्लस भी प्लस से होता है, +15 प्लस प्लस भी प्लस से होता है, मैंने जोड़ होता है, तो 15 और 10 25 हो गया प्लस में है। तो प्लस को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, 25 खाली लिख सकते हैं, कुछ नहीं दिख रहा है मैंने प्लस में, ठीक है। तो प्लस प्लस याद रखिएगा, प्लस होता है। अब दूसरा देखते हैं, अगर दो ऋण पूर्णांक है तो कैसे जोड़े। धन तो समझ में आ गया, जोड़ है, जोड़ 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 कर देंगे, हो गया। दो ऋण पूर्णांक अगर है, ऋण माने होता है नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर शॉर्ट में नेगेटिव ऐसा लिख दे रहे हैं, माइनस और भी नेगेटिव। नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर का योग है ना, जोड़ना पड़ रहा है, योग। अगर दो नेगेटिव इंटीजर है तो उसका योग क्या होगा, योग है ना पढ़ रहे हैं, पूर्णांकों का योग पढ़ रहे हैं। तो दो नेगेटिव इंटीजर है, मान के चलिए -6 है और एक है -7, दोनों नेगेटिव है, दोनों क्या है, माइनस में है, ऋणात्मक माने माइनस। तो दोनों अगर माइनस में है तब इसको कैसे जोड़ेंगे, दोनों अगर माइनस में है तो कैसे जोड़ेंगे। तो देखिए -6 और जोड़ने बोला है तो जोड़ तो लगाएंगे, लेकिन फिर -7 है। अब फिर देखिए प्लस माइनस एक ही जगह दिख रहा है, बेस नहीं दिख रहा है, बंद कर दीजिए एक को ब्रैकेट में, थोड़ा अच्छा दिखेगा। अब देखिए क्या करेंगे, इसका साइन खोज, देखिए कितना है, -6 का साइन, 6 का साइन माइनस है, सही है। तो माइनस खाली है तो कोई दिक्कत नहीं, -6 अभी लिख दीजिए। लेकिन जब 7 को देख रहे हैं तो 7 से पहले माइनस है, यानी कि यहाँ देख रहे हैं तो 7 माइनस में है। अब फिर इधर आ रहे थे प्लसो है, तो 7 के साथ बड़ा समस्या, माइनसो है प्लसो है, करे तो करेगा, माइनस भी है प्लस भी है, क्या करेगा, 7 किसके साथ रहेगा है। 6 में तो देखिए पहले देखना है, ऐसा नहीं सोचना है 6 प्लस में ना बबुआ, 6 माइनस में, 6 से पहले कोई नंबर का पहले जो रहता है साइन वो उसका होता है, और उसके बाद जो है वो उसका है, 7 का है कि माइनस हो और प्लस हो, ये दोनों 7 का साइन है, 6 का साइन ये वाला है ये। तो 6 का माइनस में तो खाली माइनस था, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा का बात नहीं, एक था लगा दिए माइनस। लेकिन 7 में आए तो माइनस दिख रहा है, उससे पहले और एगो प्लस दिख रहा है, तो माइनस भी है प्लस भी है, तो केकरा साथ रहेगा, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, प्लस और माइनस है। तो प्लस और माइनस जब रहे, याद रखिएगा एक बात, प्लस माइनस रहे तो होता है माइनस, क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ठीक। तो प्लस भी है माइनस भी है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो लगाएंगे माइनस, तब 7। अब वो देखिए फिर से दोनों आ गया माइनस माइनस, -7 6 में है, 6 में माइनस है, 7 में भी माइनस, यानी -6 -7 दोनों में माइनस है। तो हमको जानना पड़ेगा कि दोनों में अगर माइनस रहे तो क्या करेंगे, तो दोनों में अगर माइनस रहे तो माइनस माइनस प्लस कर देना है, क्या करना बबुआ, प्लस, दोनों में माइनस रहे तो प्लस, माइनस माइनस प्लस कर देना है। लेकिन माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन आंसर जो आता है नेगेटिव में ही लिखना है, माइनस में ही लिखना है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन माइनस माइनस प्लस कर होता है तो जोड़ेंगे, लिखेंगे प्लस नहीं। हाँ, एक ही जगह अगर साइन है तब जो साइन हो रहा है उसको लिखेंगे, ये ब्रैकेट में गुना, गुना करने से अगर माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो प्लस से लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस हो रहा है तो माइनस से लिखेंगे, मतलब जो हो रहा है वही लिखते हैं गुना में। लेकिन जोड़ में वैसा नहीं होता है, जोड़ घटा में, जोड़ घटा में वैसा नहीं होता है, जोड़ घटा में माइनस माइनस हो रहा है तो माइनस माइनस का प्लस हो रहा है, लेकिन प्लस ऐसा लिखेंगे नहीं, प्लस हो रहा है तो जोड़ेंगे, लेकिन आंसरवा में माइनस से लगाएंगे, और गुना में अलग होता है। तो अब कहिएगा कि यहाँ प्लस माइनस माइनस हो रहा था तो लिख तो दिए, यहाँ तो लिख क्यों दिए, क्योंकि प्लस माइनस ये ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट माने गुना हो रहा था, ये गुना साइन हुआ है, ये साइन ब्रैकेट से बाहर था ये अंदर था, तो यहाँ गुना हुआ इसलिए लिखा है, प्लस माइनस माइनस, गुना करने से माइनस होता है इसलिए माइनस लिख दिए। यानी गुना में जो है जो साइन होता है वो लिखा जाता है, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस लिखा जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस लिखा जाएगा। लेकिन जोड़ में ऐसा नहीं होगा, जैसे जोड़ में यहाँ देखिए जोड़ घटाव है, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन ऐसा करके प्लस लिख दीजिएगा तो हो जाएगा गलत। प्लस होता है जोड़ने के लिए, जोड़ जोड़ इसको खाली, प्लस हो रहा है माइनस माइनस प्लस माने जोड़, तो 6 और 7 में जोड़, 6 और 7 जोड़, 6 6 12 13 होगा, तो 13 हुआ, लेकिन प्लस में नहीं लिखेंगे, देखेंगे बड़ कौन है, तो दोनों में तो माइनस है, तो बड़ का बात का है, दोनों तो बड़े हैं,
दोनों माइनस है तो बड़ में भी माइनस होगा, छोटे में भी माइनस। लेकिन याद रखिएगा बड़ा वाला साइन लगाते हैं तो बड़ा में माइनस है तो माइनस लगेगा, ठीक है। खैर इसमें दोनों माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ा में माइनस है ना तो बड़ा वाला माइनस लगता है। जैसे एगो प्लस में रहे एगो माइनस में रहे तो जो बड़ा नंबर है उसका साइन को आंसर में लिखना है। प्लस 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 हो रहा है कि माइनस प्लस माइनस हो रहा है उससे मतलब नहीं, जो बड़ा वाला साइन है उसको आंसर में लिखना है, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो जोड़ेंगे, साइन नहीं लिखेंगे। साइन कब लिखेंगे, देख के कि जो कौन वर्ड है, ये 7 वर्ड है, 7 में माइनस इसलिए माइनस लगेगा, ठीक है। तो ये होता है जोड़ घटाव। समझ में आ रहा है कैसे जोड़ना घटाना है। और एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये तो हो गया। और एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे माइनस में 56 है, अब प्लस इसको जोड़ना है माइनस 73 से, ऐसा। चलिए इसको देखते हैं। हाँ, पहले ब्रैकेट लगा सकते, कोई दिक्कत, ब्रैकेट हटा देते। माइनस में 56 है, माइनस कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अरे 73 है तो लगा दिए 73, ठीक है। क्या कि 73 का देख रहे हैं माइनस हो है प्लस हो है एक जगह, तो प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए माइनस लगा दी। क्योंकि गुना अभी कर रहे हैं, जोड़ घटा होता भी नहीं किए, गुना किए इसलिए माइनस लग गया। प्लस माइनस माइनस होता है तो लग गया। लेकिन अब माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस होता है तो प्लस अब लगाएंगे नहीं, कहे कि जोड़ने जा रहे हैं। माइनस माइनस प्लस होता है मैंने जोड़ेंगे, जोड़ 6 और 3 9 7 5 12 जोड़ दिए। लब बड़ा कौन, 73 बड़ा है, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जोड़ घटाव करना है। आया बस समझ में। बहुत सारा अभी क्वेश्चन है और बढ़िया से समझ में आएगा। अभी तो बस शुरुआत है, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन अभी है, ये पूरा एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं माइनस में 2 है तो कैसे जोड़ घटाएंगे, जोड़ेंगे, क्या होगा उसको तो देख लिए। अब अगर देखेंगे एगो प्लस में एगो माइनस में तब क्या होगा, ठीक है। एक धनात्मक एक ऋणात्मक, एक धनात्मक यानी प्लस में एक ऋणात्मक। एगो धनात्मक है बाबू और एगो ऋणात्मक है। जैसे एगो धनात्मक माने एगो प्लस में 7 है मान चलिए, एगो माइनस में 5 है। एगो धनात्मक एगो ऋणात्मक है। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, तो चलिए जोड़ते, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 7 है जोड़ -5, तो ऐसा प्लस में ब्रैकेट में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं ब्रैकेट में। अब देखिए 7 में प्लस है तो प्लस को तो नहीं लिखने से प्लस ही रहता है, तो छोड़िए 7 खाली लिखते हैं, ठीक। लेकिन 5 के पास आएंगे तो कहेगा हमारे पास माइनस हो है प्लस हो है, क्या करेगा, तो माइनस प्लस माइनस होता है जानते, तो माइनस करेंगे तो -5, ठीक। अब 7 में 5 घटा दीजिए, घटाओ खाली दिख रहा है माइनस, तो घटाओ 7 में 5 घटाओ 2 बचेगा, हो गया आंसर। बड़ा का साइन देखना है जोड़ घटाव में, क्या करना है, कौन बड़ है उसमें साइन क्या है, तो 7 5 में 7 बड़ है, 7 से पहले कुछ होने है, कुछ होने माने जोड़ है, तो यहाँ भी कुछ होने लगाएंगे, कुछ होने मतलब जोड़ होगा, आंसर हो गया, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा उल्टा वाला ले लेते हैं। अब अगर रहे माइनस प्लस में 3 एगो और एगो माइनस में 11, ठीक। जोड़ना है दोनों को, ले लिए जोड़ते, +3 प्लस -11, ठीक है। ब्रैकेट अभी लगा देते, कोई दिक्कत। ये प्लस में 3 है माने 3 लिखेंगे तो प्लस से कहेगा। अब 11 में आएंगे तो वही समस्या, एगो माइनस में एगो प्लस में, कहेगा ना हम माइनस प्लस का होता है उसको लिख, माइनस प्लस माइनस 11। 3 में 11 घटाएंगे, कैसे घटेगा, 3 में 11 नहीं घटेगा, उल्टा हो गया। तो 3 में 11 नहीं घट रहा माने उल्टा हो जाए तो उससे भी याद रखिएगा, तो माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। या इसको ऐसा घटाइए, माइनस है तो माइनस तो करेंगे, लेकिन 3 को 11 से घटाने के चक्कर में मत रहिएगा, किधरों से घटा सकते हैं, ठीक है। 11 में 3 घटाइए, 11 में 3 घटाएंगे 8 बचेगा, 8 9 10 11 8। लेकिन 3 में 11 घटाने से 8 नहीं बचेगा ना, है उल्टा ना हो रहा था, तो बड़ा माइनस लग जाएगा, इसलिए क्या लग जाएगा, माइनस। उल्टा जब भी हो रहा है कि छोटका को बड़का से घटा रहे, मैंने समझ जाएंगे नहीं घटा है, जबरदस्ती घटाएंगे तो माइनस में आंसर लिखेंगे, ठीक है। उधर से उल्टा घटा देंगे तो माइनस में आंसर लिखेंगे। मतलब इतना याद रखिएगा, उतना दिमाग नहीं लगाना है। माइनस हुआ तो किधरों से माइनस कर दीजिए, 11 में 3 माइनस कर सकते हैं, 11 में 3 घटाएं 8 हुआ। लेकिन आंसर में वही देखें, बोले हैं कि आंसर लिखने समय देखिएगा कि प्लस है कि माइनस है, बड़ में बड़ देखना जरूरी है। तो 3 और 11 में 11 बड़ है, 11 में माइनस है, तो माइनस आंसर होगा। बड़ा वाला साइन ही लगता है जोड़ घटाव में, जो बड़ा है जोड़ घटाव करने के बाद जो बड़ा है उसका साइन को लगाना है, ठीक है। और कुछ देख लेते हैं, अगर पहले माइनस रहे तब प्लस रहे तब क्या होगा। जैसे पहले है माइनस है उसके बाद प्लस है, तो कोई बात नहीं, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस
माइनस प्लस माइनस होता है, यानी घटाओ तो घटा देंगे। 12 में 5 घटाओ कितना होगा 7, 7 और बड़ा देख कौन है 5 7 में 12 और 5 में 12 बड़ा है माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस करना है और बड़ा में जो साइन है उसको लगा देना है, बस यही तो है। ठीक है, तो प्लस में चाहे रहे चाहे माइनस में रहे, या एगो माइनस एगो प्लस में रहे, या दोनों माइनस में रहे, या तीनों प्लस में, कुछों में रहे आप जोड़ सकते हैं ये सब तरीका से। ठीक है, तो चलिए ये सब उदाहरण उस सब से हो गया, समझाने का प्रयास किए है ना। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है -6 प्लस -7 ऐसे का, तो -6 प्लस -7, तो माइनस माइनस प्लस हुआ 6 6 12 13 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अरे माइनस वाला देखे थे, एगो प्लस एगो माइनस वाला नहीं, दोनों माइनस वाला देख रहे हैं, ये दोनों माइनस वाला है। ठीक है, तो ये अपने से एग्जाम्पल लिए। एक आध को बुक वाला एग्जाम्पल, जैसे बुक में उदाहरण दिया हुआ -4 प्लस 3 -56 प्लस 73। ठीक है, दूसरा तो माइनस में माइनस प्लस 3 है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, मैंने घटाओ 4 में 3 घटाओ 1, बड़ा में माइनस है तो -1। ठीक, माइनस प्लस माइनस होता है, मैंने घटाओ तो 56 में 73 तो नहीं घटेगा, तो 73 में 56 घटाओ, 13 में 6 घटाएंगे 6 6 12 13 7 बचेगा, यहाँ बच गया 6, 6 में 5 घटाएंगे 1। अब बड़ा खोज, बड़ा 73 है प्लस में रहेगा। ठीक, अब एक योज्य प्रतिलोम समझना है, योज्य प्रतिलोम को समझ लेते हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। एडिटिव इनवर्स शायद दिख रहा होगा। योज्य प्रतिलोम किसको होता है, किसको कहते हैं, देखिए ऐसा दो संख्या जिसको जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, उसी को योज्य प्रतिलोम कहते हैं। योज्य प्रतिलोम यानी योज्य माने जोड़ और प्रतिलोम माने उल्टा, जोड़ का उल्टा, तो जोड़ का उल्टा घटाओ, तो जोड़ का उल्टा घटाओ। योज्य प्रतिलोम मतलब ये होता है जोड़ का उल्टा, जोड़ है तो उल्टा घटाओ, घटाओ है तो जोड़। जैसे 5 है, इसमें कितना जोड़ने से 0 होगा, उसको बोलते हैं इसका योज्य प्रतिलोम। कहेंगे 5 का योज्य प्रतिलोम लिखो, तो 5 का योज्य प्रतिलोम मतलब होगा 5 में कितना जोड़ने से 0 होगा, तो 5 में कितना जोड़ने से 0 होगा, -5 जोड़ने से होगा, तब ना प्लस माइनस माइनस होगा, 5 में 5 घटेगा, कह रहे हैं जोड़ लेकिन घट रहा है और 0 हो जा रहा है, तो 5 का प्रतिलोम क्या हो जाएगा -5, यानी 7 का प्रतिलोम -7 हो जाएगा, 8 का प्रतिलोम -8 हो जाएगा। और अगर पहले से माइनस है -9 का प्रतिलोम, तो माइनस में -9 करेंगे तब तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या करेंगे इसमें +9 करेंगे, तब ना माइनस प्लस माइनस होगा और 9 में 9 घटाएंगे 0। तो माइनस में रहे तो प्लस में लगा देंगे उसी को, तो वही उसका योज्य प्रतिलोम, प्लस में रहे तो उसी को माइनस लगा देंगे, वो योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक है, तो साइन खाली बदल देना, प्लस को माइनस माइनस को प्लस, उसी को बोलते हैं योज्य प्रतिलोम। ठीक है, योज्य प्रतिलोम कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा चीज़ है। क्वेश्चन आएगा योज्य प्रतिलोम लिखने का, तो माइनस रहे तो प्लस लगा देना है, प्लस रहे तो माइनस, बस जोड़ का घटाओ, घटाओ का जोड़। आगे देखते हैं पूर्णांकों का व्याकलन, उसके बाद है व्याकलन माने घटाओ। तो जोड़ अगर समझ में आया तो घटाव भी समझ में आ गया होगा, कहा कि जोड़ अभी तक बोल रहे थे, जोड़ का गुण धर्म देख रहे थे, गुण देख रहे थे, 3 प्रकार का जोड़ देख रहे थे, लेकिन जोड़ कह रहे थे, खाली बोल रहे थे लेकिन घटा रहे थे। कहने को तो कह रहे थे जोड़, लेकिन आ रहा था घटाव, तो घटाव जहाँ आ रहा था घटा ही रहे थे। ठीक है, तो व्याकलन माने घटाव है, तो व्याकलन भी रहा है, मतलब घटाव कह दिया अगर ऊपर, तो ऐसा नहीं कि घटावे करेंगे। अगर माइनस माइनस 2 आ गया तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो जोड़ देंगे वहाँ। ठीक है, तो प्लस माइनस एक ही होता है, एक ही में ये समझना है, अलग अलग समझने का प्रयास नहीं करिएगा। जैसे जोड़ समझने का प्रयास करें तो वहाँ बहुत सारा जब घटाव आया था, प्लस माइनस आया था, तो प्लस माइनस घटाव किए थे, तो वही चीज़ है। पूर्णांकों को व्याकलन यानी सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो सब्सट्रैक्शन क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन कर चुके हैं, जैसे क्वेश्चन में आते हैं +5 है -7 है। अब ये घटाव है, बीच में घटाव है नहीं, घटाव है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि घटेगा, ये जुट भी सकता है ना। तो व्याकलन क्वेश्चन में रहता है जोड़िए, तो पहले जो बच्चा वाला जोड़ते थे उसमें जोड़िए कहा देता था, तो खाली जोड़ते थे, काहे कि प्लस माइनस नहीं लगल रहता था। लेकिन अब जोड़िए कहेगा तो जोड़ने नहीं लगना है, साइन देखना है, माइनस है तो माइनस करेंगे, माइनस माइनस 2 है तो प्लस करेंगे, ऐसा। ठीक है, जैसे यहाँ व्याकलन है, हेडिंग इसका व्याकलन है, लेकिन हो सकता है ये जोड़ आ जाए। कैसे, देखिए +5 है तो प्लस को नहीं लिखा कि चलेगा, 7 में माइनस है और माइनस, तो माइनस माइनस का होता है प्लस, तो है घटाओ, लेकिन क्या कर रहे हैं, 7 और 5 जोड़ आ गया तो जोड़ेंगे, घटाएंगे थोड़ी है, तो कहेगा घटाओ, लेकिन हो सकता है जोड़ हो जाए। ठीक है, और एक आठ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 9 में 4 थी तो सिंपल घटाव होती, तो घटावे करेंगे, इसमें तो नहीं है साइन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और उदाहरण दिख रहा है जिसमें छोटा बड़ा बताना है, जोड़ घटाव गुना उना करके कौन छोटा है कौन बड़ा है उसको दिखाना है, तो उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज को कल सेपरेट पूरा बताएंगे।
ठीक है, उदाहरण नंबर दिया ही हुआ नहीं है, उदाहरण खाली लिखा हुआ है, बोला है बड़ा छोटा या बराबर भरिए। ठीक है, चलिए फटाफट भरते। चलिए ये -3 और ये 8 में -4 है, तो जोड़ घटाओ कुछ अगर है तो करके और फिर देखना कौन बड़ा, इधर बड़ा कि इधर बड़ा। तो 8 में 4 यहाँ घटाओ है तो घटाएंगे तो 4 आएगा। तो ये -3 है, ये प्लस में 4 आ रहा है, +4 आ रहा है, तो बड़ा तो इसीलिए यही बात यही है काहे कि प्लस में है ना। अगला दूसरा नंबर में 0 गुना 4, और यहाँ 0 + 4, तो 0 को 4 से गुना करेंगे। गुना में क्या होता है, कतनु बड़का संख्या रहे 0 से गुना कर दीजिए 0 हो जाता है, लेकिन जोड़ में वैसा नहीं होता। 4 में 0 जोड़ेंगे तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, 4 ही रहेगा वो, 0 को कोई फर्क नहीं, 4 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन गुना में क्या हो रहा है, 0 को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कतनु बड़का संख्या रहे 0 कर देगा उसको, है 0। अरे 4 तो कौन बढ़ हुआ, उधर वाला बढ़ हुआ। ठीक है, तीसरा नंबर देखते हैं, -5 + -3, फिर खाली स्थान है, -5 -3। अब बताओ कौन बढ़ है, तो डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, जोड़ घटाव कर लेते हैं। -5 -+ -3, ये खंधा है -5 -3, माइनस माइनस प्लस, तो जोड़ेंगे 5 3 8, लेकिन बड़ में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, वही यहाँ भी वही है -8 हो जाएगा। अब बड़ देखिए दोनों तरफ बराबर है तो बराबर लगा देंगे। ठीक है, तो ये रहा एग्जाम उदाहरण, सब बेसिक चीज़ों को समझाने का प्रयास करें। एक्सरसाइज 1.1 में आने से पहले जितना भी इसका बेसिक था, जो भी इसका कंसेप्ट था, जो भी इसका थ्योरम था, जो भी इसका फॉर्मूला था, कुछ भी था, सारा चीज़ों को समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है समझ में आया होगा, अच्छा से समझ में आया होगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिले, है ना। कमेंट हम देखते हैं, कमेंट बढ़िया आ रहा है जिस क्लास का, उसका क्लास जल्दी मिलेगा। ठीक है, तो 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन करके लेकर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बशर्ते आपका कमेंट रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा, तो कमेंट करिए जल्दी। अगला अगर देखना चाहते पार्ट, यानी कि एक्सरसाइज बहुत बढ़िया से अगर समझना चाहते हैं, एक बार तो ख़त्म कर चुके, लेकिन वो पुराना तरीका था, पुराना शुरू आए थे यूट्यूब में, तो थोड़ा उतना अच्छा से नहीं पढ़ाए थे, एग्जाम्पल सब नहीं बताए थे, बस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कर दिए थे कॉपी में। तो बहुत लोगों का कमेंट आया कि सर आप बोर्ड में समझाइए, जैसा अभी पढ़ाते वैसा एकदम नया से पढ़ाइए, तो इसीलिए नया से नए ऊर्जा का साथ लेकर आ गए हैं फिर से एक बार। 6 to 10 सारा मैथ 2022 में कंप्लीट कराएंगे शुरू से एकदम, सपोर्ट करिए थोड़ा सा। आप अगर अभी 7 में है, अगर एग्जाम 8 चल जाइएगा तो कोई बात नहीं, 8 क्लास का भी शुरू से अभी स्टार्ट कर दिए है ना, अभी से स्टार्ट कर दिए, एग्जाम लिखिएगा बाद, उसके बाद आप देखना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।